जुले नमस्ते और सलाम दोस्तों। पिछले साल यही मई जून के महीने में जब हमारी सीमा पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इसी जगह से आप सबसे एक अपील की थी कि अगर हमारे सैनिक चीन का जवाब बुलेट से दे रहे हैं तो हमें तैयार रहना होगा वॉलेट से ये जवाब देने के लिए। एक साल गुजर गया है मगर मामला ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लगता होगा कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से सैनिक पीछे हट रहे हैं, मगर इस खामोशी के आड़ में चीन अपनी मजबूती बढ़ाए जा रहा है सीमा पर। कहीं वो कंक्रीट के बंकर्स और बैरक्स बना रहा है तो कहीं हवाई अड्डे, कहीं मिसाइल्स तैनात कर रहा है तो कहीं नए हवाई जहाज़। तो ऐसे में मैं आज आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि हमें अपनी सतर्कता ज़रा भी कम नहीं करनी चाहिए, न सैनिकों को न नागरिकों को। मेरे अनुभव और इंट्यूशन से मुझे ये लगता है कि चीन बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, एक अचानक का हमला जिसे ब्लिट्जक्रीग हमला भी कहते हैं, कर सके कि जिसमें भारत का बहुत नुकसान हो और उनका बहुत कम हो और फिर हम इस काबिल न रहे कि उन्हें जवाब तक दे सकें। वो ऐसा क्यों करना चाहता है? इसके मेरे ख्याल से 3 कारण हैं। पहला ये कि वो भारत को पनिश करना चाहता है, दंडित करना चाहता है, क्योंकि भारत कभी उसके आगे सर नहीं झुकाता है और बराबरी से खड़ा रहता है, चाहे वो फिर बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव हो या फिर एशियाई गठबंधनों में। दूसरी तरफ वो दुनिया को अपनी सैनिक शक्ति दिखाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता है कि अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो भारत जैसी हाल होगी तुम्हारी। और तीसरा, जैसा मैं कहता रहा हूँ, वो अपनी जनता का ध्यान आंतरिक मामलों से हटाकर भारत के सीमा पर ले जाना चाहता है। मगर चीन का ये मंसूबा तभी कामयाब हो सकता है अगर वो हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को कमज़ोर पाए, हमारा ध्यान भटका हुआ हो तभी। आइए ज़रा इसे बेहतर से समझें। इसके लिए हमें चीन को समझना होगा, और जहाँ तक मुझे समझ आता है चीन या सीसीपी भारत की सेना से नहीं डरता है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी जनता से डरता है, उनके आक्रोश, उनके रोष से डरता है। और ऐसे में जवाब देने के तरीके 2 हैं, एक सैनिक और एक आर्थिक, इकोनॉमिक। सैनिक जवाब में अगर उसे लगे कि मैं सस्ते में भारत को एक सबक सिखाकर दुनिया को दिखा सकता हूं तो वो ज़रूर वॉर करेगा। मगर अगर उसे लगे कि इसमें मेरे सैनिक भी बहुत संख्या में हताहत होंगे, भारत तैयार है, तो वो ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। क्योंकि पहला तो चीन का असली मकसद एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है और वो लंबे युद्ध में उलझना नहीं चाहेगा। और दूसरा, उनके जो सैनिक हैं वो इकलौते बच्चे हैं और अगर वो संख्या में मारे जाते हैं तो देश में विद्रोह का सा समा होगा और इससे वो बहुत डरता है। दूसरा जो मैंने कहा वो आर्थिक है, इससे वो बहुत डरता है। जब पिछले साल भारत के लोगों ने चीन का जवाब वॉलेट से देना शुरू किया, चीन के सामान का बहिष्कार करके, बायकॉट करके, तो उसे बहुत डर लगा। और ये दिखता है साफ ग्लोबल टाइम्स के तमाम स्टेटमेंट्स में, जिसमें वो सफाई देता रहा इसके खिलाफ या चीन और भारत की दोस्ती के हवाले देता हुआ। उसे डर ये भी है कि अगर भारत के लोग बड़े पैमाने पर चीनी सामान का बहिष्कार करें, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करें शांति से, तो दुनिया के बहुत से नागरिक इससे प्रभावित हो सकते हैं और शायद दुनिया भर में एक ऐसा आंदोलन सा चल पड़े कि चीन के सामान का बहिष्कार करें। और अगर आप देखें दुनिया के सरकारों की और जनताओं की मूड, तो आपको दिखेगा कि बस एक चिंगारी की ज़रूरत है और आग लगने को तैयार है। इससे चीन बहुत डरता है, क्योंकि अगर आर्थिक उसे चोट लगे
तो फिर उसके कारखाने फैक्ट्रियां बंद होंगी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी और देश में फिर विद्रोह का सा समा होगा जिसमें कि तख्ता पलट भी हो सकता है। इससे चीन बहुत डरता है, क्योंकि चीन की जनता और सरकार के बीच का जो रिश्ता है वो एक बुरे शादी, बैड मैरिज की तरह है, जिसमें पति शोषक है या एक्सप्लॉइट करता है और पत्नी खामोशी से सहती रहती है। सहती तब तक रहती है कि जब तक घर में पैसा आता रहे वो सह लेगी। उसी तरह चीन की जनता तब तक खामोश है जब तक कि सरकार औद्योगिक और आर्थिक विकास लाती रहे। जिस दिन उस पे सवालिया निशान खड़ा हो तो जनता आंदोलन के लिए तैयार खड़ी है। इससे चीन बहुत डरता है। तो इसलिए भारतीय नागरिकों के इस वॉलेट वॉर को तोड़ने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चीनी सरकार जितना भी खर्च करना पड़े करने को तैयार है और ये दिख रहा है। इसके लिए वो पहले तो भारतीय जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। जैसे IPL जैसे मैचेस को चीनी कंपनियां किसी भी कीमत पे खरीद लें ताकि लोगों को लगे कि चीनी कंपनियां तो अच्छी हैं, यहाँ भारत में इतना चल रहा है। या भारतीय बड़े हस्तियों को बहुत पैसा देके चीनी सामान का उपयोग करते दिखाएंगे, या फिर कहीं ठेका हो तो वो इतने नीचे जाएंगे क्योंकि पीछे चीनी सरकार खड़ी है कि ठेका उन्हें मिल जाए और माहौल ऐसा लगे कि चीनी कंपनियां तो चल रही हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स को ही ले लीजिए, ये वीवो, ओप्पो, शाओमी जिस कीमत पे मोबाइल फ़ोन्स को भारत में बेच रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि अगर फ़ोन के अलग अलग हिस्सों के कीमत को जोड़ दें तो वो फ़ोन के कीमत से कहीं अधिक होता है। तो कौन भरपाई कर रहा है इस गैप को, जिससे कि ये कंपनियां भारत में बेचते रहें अपने सामान? और कहते हैं इन कंपनियों का कोई मुनाफा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, CSR ये करते नहीं हैं। तो फिर क्यों भारत में ये अपना सामान बेचे जा रहे हैं? ये बेचे जा रहे हैं घाटा खा कर भी या फ़ायदा कम होने पर भी, ताकि कल के भारत पर इनका पूरा कब्ज़ा हो, आर्थिक और नागरिकों पर भी। और आपको पता है कि हर इन चीनी फ़ोन में सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि हर पल आपके बारे में डेटा चीन बेचते रहते हैं। तो अगर भारत के बहुत सारे नागरिक, सैनिक खासकर और मुलाजिम चीनी फ़ोन खरीदते गए तो उसके अंदर का डाटा चीन इस हद तक जाएगा कि कुछ सालों में भारतीय नागरिकों को, सैनिकों को और मुलाजिम को भारत से ज़्यादा चीन समझने लगेगा। और जानते हैं आप ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये चीन से ही सुनते हैं। हाल ही में चीनी सरकार ने अपने मुलाजिमों को अमेरिकी कार टेस्ला को खरीदने से मना किया, इसलिए कि उसमें जो डेटा एंटर होते हैं वो अमेरिकी सरकार तक पहुंचते हैं और ये चीन के लिए ख़तरनाक है। तो ये बात हुई चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर की। तो अगर वो ये समझते हैं तो क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वही काम चीनी सरकार अपने सामान इन फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए कर रही है? तो क्या वक्त आ गया है कि ठीक उस तरह जिस तरह चीनी सरकार ने टेस्ला पर वार किया है, भारत सरकार चीनी हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन्स पर भी ऐसे ही उन्हीं के तर्क के साथ पाबंदी लगाए? तो अपना रोल निभाते रहिएगा। याद रखिए, हमने कहा था बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। सॉफ्टवेयर इन अ वीक तो हम कर चुके, हमारी सरकार ने भी की, और हार्डवेयर इन अ ईयर करने का अब वक्त है।